वेलकम टू द नायक पाठशाला। कुछ अतिरिक्त व्यंजन और भी होते हैं जो मैंने यहाँ पर रख दिए, क्योंकि इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन संभवतः आपके एग्जामों में, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जिसमें हिंदी आती है उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे देखे गए हैं। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनसे फिर भी हमने देखा है, क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन मतलब में जैसे आगत स्वर था जो कि अंग्रेजी से आया हुआ था, ओ वाला, ऑफिस वाला, जो आपने पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें बताया था। तो ये आगत व्यंजन है। ये व्यंजनों में अरबी और फारसी से आए हुए व्यंजनों को क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 5। सबसे पहले तो हमें संख्या याद रखनी है कि भाई आगत व्यंजन आखिर होते कितने हैं। तो आगत व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आगत व्यंजन? तो पहली बात तो का, खा, ग, ज, फ। ये नुक्ता लगा होता है नीचे, देखिए इनमें एक बिंदी रखी हुई है, इसी को कहते हैं नुक्ता। आपने उर्दू वगैरह में फारसी अरबी के जो शब्द देखे हो जैसे गजल, तो इनमें एक ना नुक्ता लगा होता, वही इसको ही कहते हैं। ये जो बिंदी लगी इसको क्या कह देते? नुक्ता कह देते। क्या कह देते? इसको नुक्ता कह देते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इसका प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया था? अब जब ये अरबी फारसी के हैं तो क्वेश्चन आया था भाई, अब ये अरबी फारसी के हैं तो हिंदी में इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिंदी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। किसने किया? याद रख लीजिए, हिंदी में सर्वप्रथम आगत व्यंजनों का उपयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया। ये कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। का का गा, फा और ज जा और फा, जफ और क ख ग, क ख ग। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक, अब इनमें से भी थोड़ा सा डिवाइडेशन देखेंगे। का खा गा और फा, का खा गा और फा, ये जो 4 हैं इनको ना जिह्वा के मूल से उच्चारण होता है। इनका जिह्वा यानी जीभ के मूल से उच्चारण होता, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं? अल जिह्वा। ये क्वेश्चन भी आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अल जिह्वा नहीं है? तो जा जो है, जा जो है, ये अल जिह्वा नहीं है, दंत से निकलेगा। ये वाला जा जो है ये दंत से निकलता, नुक्ता वाला जा कहां से निकलता है? दंत से। तो जा ऑप्शन लगाना था। तो का, खा, ग और ये फा है ये वाला, तो ये कहां से निकलते हैं? अलजिह्वा, जीभ के। इसीलिए कहते हैं इनको अलजिह्वा या जिह्वा मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या जिह्वा मूल्य भी कहते हैं। पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रख लो, क्वेश्चन सभी होते हैं, रिपीट होते रहते हैं एक दूसरे एग्जाम में। आगे के देखेंगे, देखो ब्रस्य व्यंजन। आगे क्या देखेंगे? ब्रस्य व्यंजन। ब्रस्य यानी मसूड़ों से निकल सकते हैं। कैसे कि जीभ की जो नोक है वो दांतों की पंक्ति के सामने वाले जो है, दांतों की पंक्ति के सामने वाले जो दांत होते उसके ऊपरी हिस्से से टकराए। जीभ जो है वो आपकी जो ऊपर के जो दांत से टकराए आपकी जीभ, वो क्या कहलाते हैं? ब्रस्य व्यंजन कहलाते हैं। आया हुआ है परीक्षा में, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम है आपके, जूनियर असिस्टेंट, यूपी तरफ, सब में पूछा गया है। तो ना, ला, स, ज, र, नल सरज, नल सजर, ऐसे याद रख लो, ट्रिक है इसकी। नल सजर ये कौन से हैं? ब्रस्य। कौन से हैं ये? ब्रस्य हैं। कौन से हैं ये? ब्रस्य हैं। ठीक है, तो ना कितने होते हैं? 5। ब्रस्य व्यंजन कितने होते हैं? 5। जो मसूड़ों से या जीभ के ऊपर जो दांत टच करते हैं वहां से आपके बोले जाएं तो वो कहलाते हैं ब्रस्य व्यंजन। कितने होते हैं? 5। ना, ला, सा, जा और रा। ठीक है, कितने होते हैं? 5। अच्छा, एक नई नोट है, आप समझना, नोट लगा के लिख लेना। नई चीज है, हमने बताया था 53वां वर्ड ऐड हुआ है हिंदी में ना। अभी तक 52 वर्ड माने जाते थे, अब अभी किताबें जो नई नई अपडेट हुई उसमें एक 53वां वर्ड भी जुड़ा है, उसका नाम है ला। ये कैसे बोला जाता? एक होता वो भी तो ला होता। ये जो मराठी से आया हुआ वर्ड है ला, जीभ को मोड़कर मूर्धन्य से अचानक से ऊपर मूर्धन ला, ला, जैसे लावणी, तो ये क्या है? आपकी ऊपर जाएगी जीभ, ऐसे वाला ला बोलेगा कि यानी जीभ आपकी कैसी जाए? ये जो आपकी टंग है ये ऊपर जाए, ऊपर जाए। ठीक है, तो ये बोला जाता ला। ये नया वर्ड कौन सा जुड़ा है? ला। ठीक है, 53वां वर्ड। तो अब हिंदी में कितने हो गए हैं? 53। लेकिन अभी आप बामू नहीं लगाना, क्योंकि अभी किताबों में अपडेशन और आयोग वगैरह अपडेट इतने नहीं हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हिंदी के लिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं।
अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सीधा आता है, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण कितने, 2 भागों में होता है, या इसी को लिख के दे देता है वो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। क्या लिख देगा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भाग में किया जाता है, 2। कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। या इसको कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2। कितने प्रकार के, 2। अल्प प्राण, पहला है हमारा अल्प प्राण और दूसरा हमारा कौन सा है, महाप्राण। ठीक है, आगे देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। देखो नाम से ही समझ आता है, अल्प प्राण उच्चारण में कम श्वास, अल्प मतलब कम खर्च करनी हो या कम प्राण वायु की आवश्यकता हो, क्या कहलाता है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यानी उच्चारण में हमको क्या है, कम श्वास वायु खर्च करनी पड़ती है, क्या कहलाते हैं वो, अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो ये याद रखिए आप, जो आपको मैंने वर्गीय व्यंजन बताए थे, यानी जो आपको मैंने वर्गीय वर्ग बताए थे ना कचट तप वाले, तो का, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, णा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। ये हो जाएगा आपका पहला, ये दूसरा पूरा, और ये आपका तीसरा वर्ग हो जाए, ये चौथा वर्ग हो जाएगा, ये पांचवा वर्ग हो जाता नहीं हो जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, अभी कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूं। पहला वर्ग, पहला वर्ग में कौन से आते, का, यहां पे चा, यहां पे टा, यहां पर ता और यहां पर पा। ठीक है, पहले वर्ग में कौन कौन से आते, तो कचट तप, कौन कौन से आते हैं, कचट तप। तो पहले वर्ग अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, आप बोल के देखिए, क, च, ट, त, प। देखो कम प्राण वायु की आवश्यकता हो रही है नहीं हो रही है, यानी कम, बिल्कुल कम जोर लगाना पड़ रहा है, हमें श्वास कम खींचनी पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये पहला वाला कौन सा होता है, कचट तप, क, च, ट, तप, ये कौन सा होता है, अल्प प्राण। एक, फिर हमारा तीसरा वर्ग, तीसरा कौन सा है, गजड़ दब, ग, ज, ड़, द, ब। तो देखो ग, ज, ड, द, व। तो आप देखोगे तो हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता, तो कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। और आप देखो पंचवा अक्षर, पांचवा वाला, अंगा, इया, ण, न, म। तो आप इनमें भी देखोगे तो कम प्राणवायु की आवश्यकता हो रही, तो ये भी क्या है, अल्प प्राण। तो 1, 3, 5, यानी इसको लिख सकते हैं 135, 135, 1, 3, 5, यानी पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये कौन से है, अल्प प्राण है। प्लस अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, सारे 4 जो अंतस्थ व्यंजन थे, या, रा, ला और वा, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आप बोल के देखो, य, र, ल, व। तो देखो कम प्राण वायु की आवश्यकता हो रही है। तो ये हो गए आपके, देखो 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19। ठीक है, 19। और आपके सभी स्वर, सभी स्वर, कितने स्वर बताए थे मैंने, 11। 11 के 11 स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और आपका एक हो गया, देखो 11, 19 और 11, 30, 30 और 1, 31। ये डा नहीं है ना, ये अंगा है, ये कौन सा है, डा, डा, ड, ड, ये कौन सा है, ड। ये वो है, आपको मैंने कल बताया था, उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा है ये, उच्छिप्त व्यंजन है। कौन सा है, या द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं इसको, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन वाला ड। तो ये कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन। ये भी क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। इसमें हकार ध्वनियां नहीं आती हैं, हकार ध्वनियां नहीं, हा का उच्चारण नहीं आता है। ठीक है, तो आ का उच्चारण आता है, तो हकार ध्वनियां नहीं होती है, बस इतना याद रख लो। नहीं भी रखना हो तो चल जाएगा ये, ठीक है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो दिया था तो मैंने लिख दिया, इसमें हकार ध्वनियां नहीं होती हैं, ये चीज याद रख लेना बस। ठीक है, अल्प प्राण खत्म हो गए। अब महाप्राण, महाप्राण मैंने नहीं लिख, देखो उच्चारण में अधिक, महा मतलब ज्यादा, उच्चारण में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता, यानी अधिक श्वास खर्च करनी होती है, वो कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। चलिए देखें, अधिक प्राण वायु, अधिक श्वास खर्च करनी होती है, कौन कौन से होते हैं, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा, खा, छा, ठा और था और भा। ठीक है, खच, ठतव,
ठीक है, खच ठठा तुम। तो ऐसे नहीं याद रखो आप, तो खा, छा, ठा, था और भा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, खा, छा, दूसरा वाले के, ठीक है। दूसरा और चौथा आप बोल के देखो, महाप्राण ख, तो देखो एक दबंगी सी आ रही है, उसमें महाजल ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता है। तो ख, ये वाला जो दूसरा वर्ग है, और कौन सा चौथा, घा, झा, ड़ा, टा ठा डा ड़ा, धा और भा, धा है ढा, ठीक है, और धा और ए भा। तो ये कौन से आ रहे हैं, दूसरा और चौथा वर्ग किस में आ रहे हैं, आपके महाप्राण में आ रहे हैं। तो दूसरा और चौथा, तो 10 तो ये हो गए, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, स, सा, हा, स, स, सा, हा, ठीक है, श, स, सा, हा, ये कौन से हैं, ऊष्मीय व्यंजन है। तो 4 ये हो गए हमारे, 10 और 4 14। तो कितने होते, एक और होता है, क्या तो सर एक, जब उच्छित व्यंजन डा वाला ये होता, ये अल्प प्राण होता है, तो ये जो ढा है, तो ये भैया ऑटोमेटिकली महाप्राण होगा, +1। तो कितने होते हैं महाप्राण, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करो, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व यानी प्राण लग रहे हैं, तो ठीक है, इतना तो ठीक है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है भाई। या कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर, कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कितने होते हैं, 31, अभी स्टेनो का पेपर में आया था। तो कितने होते हैं, 31 होते हैं। महाप्राण कितने होते हैं, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, 135 और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, और दूसरा चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा वर्ग, और चौथा वर्ग कौन सा हो जाएगा, महाप्राण। बोल के भी देख लो तो आ जाते हो। और अंतस्थ व्यंजन किसमें होते हैं, सारे ही अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, और ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, इसमें हकार ध्वनियां आती हैं, इसमें क्या है, हकार ध्वनियां आती हैं महाप्राण में, ठीक है। सभी स्वर, क्वेश्चन आता सभी स्वर कैसे होते हैं, तो सारे के सारे स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उच्चिप्त व्यंजन ढा कैसा होता है, अल्प प्राण, और ढा कैसा होता है, ढा वो होता है, कैसा होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कंपन स्वर तंत्रियां, सघोष अघोष के बारे में। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वर और घोषत्र तंत्री के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। यानी कंपन होता है या उसके आधार पर ये आ जाता है सीधा। घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2। कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, 2। कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, अघोष और सघोष, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष कितने होते हैं, अघोष क्या होता है, जिनको बोलने में कंपन उत्पन्न ना हो। अघोष, घोष मतलब ही होता है कंपन, घोष का मतलब ही क्या होता है, कंपन। तो अघोष और सघोष, अघोष यानी जिसमें कंपन उत्पन्न ना हो। कौन कौन से होते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है, कचट तप, कचट तप, तो इसमें कोई कंपन हो रहा बोलने में, नहीं हो रहा, तो कचट तप क्या होता है, अघोष में आएगा। और दूसरा खा, छा, ठा, था, भ, तो ये किस में आएगा, ये भी किस में आएगा, ये भी अघोष में आएगा। तो पहला शुरुआत के पहला और दूसरा वर्ग किस में आता है, किस में आएगा, अघोष में। प्लस सा, 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 ये तीनों सा, ये जो तीनों सा है ये भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों सा अघोष होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए हैं कुल टोटल, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 10 और 10 और 3 13। तो कुल टोटल कितने होते हैं, अघोष 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब देखेंगे सघोष। तो सघोष यानी इनको घोष भी कह देते हैं, ओनली घोष भी लिखा आ सकता है आपका, सघोष नहीं लिखा होगा तो ओनली घोष लिख के भी आ सकता है। तो जिनमें को बोलने में कंपन, सघोष यानी कंपन सहित, इनको बोलने में कंपन उत्पन्न हो उन्हें सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, पहला दूसरा चला गया तो कौन सा बचा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा, ग, ज, ड, द, ब, गजड़दब, और घ, झ, ढ, ध, भ, ठीक है। और पांचवा अंगा, इया, ड़ा, ना, म। तो ये सब किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। यानी पहला दूसरा अघोष,
तीसरा चौथा पांचवा सघोष, प्लस जितने भी स्वर हैं, देखो स्वर सघोष, सा सा स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। जितने भी 11 स्वर हैं वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो 5 5 10 5 15, 15 ये हो गए प्लस 11 ये हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए 26। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, या रा ला वा। तो 4 अंतस्थ व्यंजन भी कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। और प्लस हा, प्लस हा भी कैसा होता है, उसमें नहीं, इसमें इसका हा चला गया ना, जो हा होता है वो सघोष होता है। कैसा हो, बोल के देखो, ह तो हल्का सा कंपन उत्पन्न होता है, तो ये कैसा है, सघोष है, हा भी। यारा लावा, यरलव, यरलव कैसे हैं, ये भी सघोष है। तो सघोष अघोष कौन कौन से होते हैं, पहला दूसरा और सा सा सा, ठीक है, तीनों सा अघोष। बाकी के तीसरा चौथा पांचवा वर्ग कैसा होता है, वो होता है सघोष होता है, ठीक है। सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। और हा बचा ये भी कैसा होता है, सघोष होता है। प्लस 4 प्लस 1 हो गए ना 31, ये भी 31 ही होते हैं। अल्पप्राण कितने थे, 31 थे। एक नोट समझो, एक परीक्षा में आया था, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, वैसे तो लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, लेकिन अर्थ सहित यानी जिसका कोई अर्थ निकले तो वो शब्द होती है, ठीक है। किस पे टिक करना आपको, शब्द, जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, कौन सी होती है, शब्द होती है, ठीक है। अब हम कल आगे बढ़ेंगे और कल संभवतः आपकी वर्णमाला पूरी फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद 200 250 या 300 क्वेश्चन आपको वर्णमाला के पूरे आपको करवाऊंगा मैं प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि ये पहले नोट्स बनाओ जैसे जैसे मैं बताता जा रहा, फिर क्या करना है आपको, उनको पढ़ो एक बार, फिर वो प्रैक्टिस सेट देख लो, जिससे आपका पूरा फिनिश प्रैक्टिस सेट यानी लगभग 35,000 क्वेश्चन होंगे पूरे हिंदी के, वो मैं आपको कराऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।